Hello students. In example 14th, we already proved part A and part B. Next we will prove part C. In part C, we prove differentiation of sin inverse z equal to 1 upon under the root of 1 minus z square. And the part C are very important part. Okay. And the method of proof are different. इसका जो मेथड है प्रूव करने का थोड़ा सा डिफरेंट है. देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे. सबसे फर्स्ट सपोज करो साइन इनवर्स जेड इक्वल टू थीटा. लेट साइन इनवर्स जेड इक्वल टू थीटा एंड जेड इक्वल टू साइन थीटा. साइन थीटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फॉर्मूला यूज करो. क्या होगा साइन थीटा का. यहाँ हाइपरबोलिक नहीं है मीन्स आयोटा यहाँ पर यूज होगा. ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2. ठीक है. तो यहाँ से अपॉन 2 आयोटा सॉरी साइन का फॉर्मूला है. कोस वाला होता तो ओनली 2 आता. कोस थीटा का क्या हो जाएगा ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा जेड इक्वल टू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा. ठीक है. इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. 1 अपॉन ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा. एलसीएम लो. एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर मीन्स ई रेस टू द पावर 2 आयोटा थीटा माइनस 2 आयोटा जेड ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है. एलसीएम ले लो तो एलसीएम तो इससे मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है. और इसको इन सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लिया तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी. ये दोनों टर्म ये टर्म और ये टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव रहेगा. ठीक है. कर लोगे अपने आप सभी. अब यहाँ से इस इक्वेशन को देखकर क्या क्लियर हो रहा है कि ये इक्वेशन पूछे आपसे कि किस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हो. ठीक है. तो ये इक्वेशन किस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ पर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर ये ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या कहोगे which is the quadratic equation in e raised to the power iota theta means we find the value of e raised to the power iota theta in this equation. ठीक है. इस इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा की. इसको सॉल्व कैसे करोगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सभी को आता है. माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा. बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 आयोटा जेड तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर करोगे बी की वैल्यू नेगेटिव है. ठीक है. पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी आयोटा स्क्वायर 2 2 जा 4 हो गया. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस जेड स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस सॉरी माइनस 4ac सी की वैल्यू माइनस 1. ठीक है. ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे अपॉन 2a तो a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2. ठीक है. तो ये प्लस हो गया तो ये टर्म आएगी यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो. इसमें से भी 4 कॉमन ले लो तो 2 कैंसिल हो जाएगा सभी में. तो ये टर्म आएगी आयोटा जेड प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ये तो पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव 1 माइनस जेड स्क्वायर. ठीक है. किसकी वैल्यू आ गई ये ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा. ठीक है. सॉल्यूशन कर सकते हो इजीली. मेनली ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर और इससे क्लियर होना चाहिए कि किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मीन्स वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मीन्स x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट होंगी. ठीक है. एंटीलॉग ले लो दोनों साइड. एंटीलॉग लोगे तो आयोटा थीटा इक्वल टू
log iota z प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ से थीटा फाइंड आउट कर लो। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा, ये टर्म एज इट इज। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेकर सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। नेगेटिव से आप सॉल्व करके देखेंगे नेगेटिव से क्या वैल्यू आती है, ठीक है। वी टेक पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लोगे ये टर्म आयोटा जेड प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स जेड, ये हो गया, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये टर्म ये हो गया, और 1 अपॉन आयोटा कॉन्स्टेंट है, और इस टर्म को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, इसको सॉल्व करो। 1 अपॉन आयोटा एच इट इज, लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा जेड प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। फिर इसका जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो आयोटा प्लस इसका करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसकी पावर हाफ है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू माइनस 2 जेड माइनस जेड स्क्वायर का, ठीक है। वही एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से कर लो, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा इंटू 1 अपॉन आयोटा जेड प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। आयोटा कॉमन ले लो, इसमें से आयोटा कॉमन लोगे तो ये आयोटा कॉमन हो गया, और 1 माइनस जेड अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, और आयोटा से डिवाइड हो गया। रेशनलाइज कर लो इसको, आयोटा डिनोमिनेटर वाली टर्म में है तो माइनस आयोटा से इसको करोगे रेशनलाइज, तो ये माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस जेड अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। आयोटा कॉमन ले लो और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा जेड, रेशनलाइज करोगे माइनस आयोटा से, ठीक है। ये हो गया। एलसीएम ले लो, ये एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड अपॉन, ये एलसीएम हो गया, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी और ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यही प्रूव करना था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके प्रूफ के लिए साइन इनवर्स जेड को थीटा सपोज करोगे सबसे फर्स्ट, यहाँ से जेड इक्वल टू साइन थीटा, और इसका डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एंटी लॉग लोगे दोनों साइड, ये टर्म हो जाएगी थीटा इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग एक बार नेगेटिव साइन लेके और इसको सॉल्व करके देखना क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरह से किन स्टेप्स को लेते हुए इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 15 का फर्स्ट पार्ट बता दिया था आपको, सेकंड पार्ट देखो। 15 का फर्स्ट है, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द जेड द फंक्शन एफ जेड, या जो भी गिवन फंक्शन है, फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक फंक्शन, कि जेड के किन वैल्यूज के लिए फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। इफ डेरिवेटिव एग्जिस्ट देन द फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन, एंड डेरिवेटिव इज नॉट एग्जिस्ट देन वी से दैट द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, ठीक है। डब्ल्यू जेड का फंक्शन है तो डेरिवेटिव डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड फाइंड आउट किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें बी और सी पार्ट में जेड इज़ द फंक्शन ऑफ यू एंड वी,
ओके, कि जेड किसका फंक्शन है, यू और वी का फंक्शन है। तो इस केस में डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव के लिए डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू फाइंड आउट करेंगे। जेड गिवन है, ठीक है, यहाँ डब्ल्यू गिवन था, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर जेड की वैल्यू गिवन है, मीन्स वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर, ये आपको लर्न करना है। इफ जेड इज़ द फंक्शन ऑफ स्मॉल यू एंड स्मॉल वी, देन to find the value of dz upon dw we use the formula dz upon dw equal to del z upon del u। मीन्स क्या है कि जेड यदि यू और वी का फंक्शन है, तब डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करोगे, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल यू। ये लर्न करना है, ठीक है। अब वही इसमें बताना है कि जेड की किन वैल्यूज के लिए ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। मीन्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, तो डेरिवेटिव डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। इसके वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे डेल जेड अपॉन डेल यू, ठीक है। डेल जेड अपॉन डेल यू यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल यू, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू, ठीक है। ये हो गया डेल जेड अपॉन डेल यू, यू के रिस्पेक्ट में करो तो ये तो एच इट इज साइन यू प्लस आयोटा कोस यू, ठीक है। कॉमन लो इसमें से, आयोटा कॉमन ले लो, ई रेस टू द पावर माइनस वी कोस यू, आयोटा कॉमन ले रहे हो तो प्लस 1 अपॉन आयोटा साइन यू, डिवाइड हो गया इसमें। इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस आयोटा, तो ये टर्म हो जाएगी कोस यू, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कोस यू माइनस आयोटा साइन यू। ये एच इट इज रखो, ठीक है। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें अपोजिट आ रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो माइनस साइन भी कॉमन ले लो, माइनस आयोटा ई रेस टू द पावर माइनस यू माइनस कोस यू प्लस आयोटा साइन यू, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ से, तो ये टर्म आ गई माइनस आयोटा जेड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस कॉमन लिया कि यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे फिर। क्लियर है सभी को, तो ये अपना टर्म आ गया डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू। सो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आयोटा जेड, ठीक है। डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू ये हो गई। सिमिलर इसको आयोटा डिनोमिनेटर में है तो माइनस आयोटा से रेशनलाइज कर लो, ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हो गई आयोटा अपॉन जेड, ठीक है। तो फाइंड आउट हो गया डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। तो डेरिवेटिव की जहाँ भी बात होगी या डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, वहाँ पर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब इसमें जेड यू और वी का फंक्शन था, इसलिए डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू फाइंड आउट किया इस फॉर्मूले का यूज करके। ये लर्न करना है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि मैं क्लियर कर दूँ कि ये कैसे आया इससे, ठीक है। लर्न करना है फॉर्मूला, ये ओनली ये इसका 15th का बी और सी पार्ट है, इसी में इस फॉर्मूले को यूज किया है, बाकी किसी में इस फॉर्मूले का यूज नहीं है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं ये, तो ये एग्जाम्पल 14th और 15th जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट किया और फिर इसका अपोजिट कर दो, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड फाइंड आउट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी यही फाइंड आउट किया था, लेकिन उसमें डब्ल्यू जेड का फंक्शन था तो सीधे फाइंड आउट हो गया, और इसमें इस फॉर्मूले का यूज करके पहले ये फाइंड आउट करो और फिर इसका अपोजिट करके ये वैल्यू फाइंड आउट करी, ठीक है। अब यहाँ पर इससे क्लियर हो रहा है कि ये z इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 पॉइंट पर फंक्शन जो है वो
डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। क्या ये कहोगी द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज नॉट एग्जिस्ट एट द पॉइंट जेड इक्वल टू 0, सो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज नॉट एग्जिस्ट, सो द फंक्शन डब्ल्यू इज नॉट एट एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर z इक्वल टू 0 पर वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो फंक्शन z इक्वल टू 0 पर एनालिटिक फंक्शन नहीं है। लास्ट इसी का सी पार्ट देखो, सी पार्ट में z इक्वल टू ये गिवन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से अपना साइन हाइपरबोलिक u प्लस आयोटा v, वही साइन हाइपरबोलिक u कोस v प्लस आयोटा कोस हाइपरबोलिक u साइन v। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, साइन हाइपरबोलिक u प्लस आयोटा v। ये w इक्वल टू u प्लस आयोटा v, तो इसकी जगह w पुट कर दिया। यहाँ से w फाइंड आउट कर लो, w इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z। ठीक है, w z की टर्म्स में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 या 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है। ठीक, अब ये डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पुट करोगे तो जेड इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 0 हो गया, तो डिनोमिनेटर में 0 मीन्स इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पर ये टर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो द फंक्शन w इज़ नॉट एनालिटिक फंक्शन एट जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर w मेंशन करोगे, यहाँ पे w इज़ नॉट एनालिटिक फंक्शन एट z इक्वल टू 0। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन में z गिवन है तो z इज़ नॉट एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो b और c पार्ट में ये ध्यान रखना है कि z की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, बट लास्ट में क्या दिखाना है अपने को कि w जो है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन में भी देखो यही पूछा हुआ है इसने कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ z द फंक्शन w डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन सीजेस टू बी एनालिटिक। ठीक है, तो z के किन वैल्यूज के लिए w जो है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो इसमें z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पर ये डिफाइन नहीं है, तो z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पर w एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तो क्लियर हो गए होंगे एग्जाम्पल 14th और 15th दोनों। ठीक है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज नॉट एग्जिस्ट एट जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, सो डब्ल्यू इज नॉट एनालिटिक फंक्शन एट जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी कंप्लीट करोगे अपना वर्क।